साथियों, मैं प्रभात फिर आप सभी को आपके अपने ही चैनल श्रीवास्तव बोर्ड में स्वागत करता हूं। आप दुनिया में दो ही लोग ऐसे देखेंगे जो कभी ना नहीं कर सकते हैं, एक डॉक्टर और दूसरा वकील। चाहे वो पेशेंट मरने की भी हालत में हो, उसकी बीमारी कितनी भी गंभीर हो, वो बस दवा लिखना जानता है और फीस लेना जानता है, वो ना कहेगा। दूसरा वकील वकील भी जानता है कि अगर इस केस में दम नहीं है, हम कोशिश करेंगे अपने धाराओं के अंतर्गत अपने अनुभव का, लेकिन फिर भी चांसेस है कि नहीं है, लेकिन फिर भी वो ना नहीं कहेगा। तो ये दो व्यक्ति इस धरती पे है जो कभी भी ना नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं जन औषधि केंद्र की ओर। जन औषधि के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में आप जाके देखिएगा तो हफ्ता में 2 दिन डॉक्टर मौजूद रहेंगे, बाकी दिन मौजूद नहीं रहेंगे, कोई तीसरा आके बैठा रहेगा जिसको कि सिर्फ प्राथमिक उपचार करना आता है। उसके बाद प्रधानमंत्री दवा वाला जो है वो क्या नाम है हम भूल रहे हैं, उसमें आप चले जाइए तो बहुत सा दवा है जो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। जबकि सारी की सारी जेनरिक होती है, सारी की सारी जेनरिक होती है। और ये खुशी है कि कम से कम जो हमारे जैसे गरीब तबके के लोग हैं, उसको जो दवा बाहर में 50 रुपये में मिलता है, वहाँ ये 5 रुपये 7 रुपये 10 रुपये में मिल जाता है। लेकिन फिर भी दुकानदार जो है वो नहीं देता है, इसके बदले वो क्या करता है, हाई कॉस्ट में दूसरे डॉक्टर को भेज देता है जिसका अपना पर्सनल क्लिनिक होता है। आप देखिएगा कि कोई भी दवा होगा उसका कंपोजिशन सेम होगा, नाम भले ही अलग अलग हो। अगर 10 कंपनी बना रही है तो 10 अलग अलग नाम होगा, लेकिन कंपोजिशन सेम ही होगा। तो अब जब किसी डॉक्टर के पास आप दिखाने गए सपोज, ठीक है, तो जो MR और ये आया, फिर जो जेनरिक वाला आइटम अगर कोई उनको बेच आया तो वो वही चेप देंगे, या फिर वो किसी भी, चूँकि ज़्यादातर दवा का जो है वो उत्तराखंड वगैरह में अच्छी जितनी भी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कंपनियां हैं, सब वही दवा बनाती हैं। वो अपना साल्ट, अपना केमिकल वो सब दे जाती है, वो दवा बना करके रैपर में पैक करके उन्हें वापस दे देता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी कोई भी काम कीजिए तो कम से कम ऊपर से नीचे निगरानी के लिए रखिए। देखिए मुकेश अंबानी ने काम किया है तो ऊपर से नीचे तक हर कोई है जो देखने वाला नहीं। एक ही हॉल इंसॉल मत बनिए, 1 मैन आर्मी मत बनिए। 1 मैन आर्मी बनने का ही नतीजा है कि आप गर्त में जाइएगा और देश को गर्त में ले जाइएगा। और सिर्फ पूंजीपति, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि पूंजीपति आपके लिए बहुत जरूरी है, पूंजी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो जब आप पूंजीपतियों से भी इतना पैसा ले रहे हैं, उसके ऊपर जनता के ऊपर भी इतना टैक्स लाद दे रहे हैं, और फिर भी उसके बाद भी आप कर्ज में हैं, तो आप सोच लीजिए कि देश को कहाँ ले जा रहे हैं और देश का क्या होगा।